तो मैं अपनी मम्मी के सामने कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम लोगों ने अनेकों माँओं का आंसू पोंछा है। उम्मीद है कि बिहार में मेरे माँ के आंखों में भी आंसू नहीं आए। मैंने अपने लिए लड़ाई थोड़ी लड़ा है, मैंने अपनी माँ के लिए थोड़ी लड़ा है, मैंने अपने पिताजी के लिए थोड़ी लड़ा है, अपने भाई के लिए थोड़ी लड़ा है। मैं लड़ाई लड़ा हूँ बिहार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता शर्मा। मनीष कश्यप का मुद्दा पता तो होगा ही। फिलहाल मनीष कश्यप ने बिहार के बेतिया थाने में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने कुर्की की तैयारी कर ली थी। बिहार पुलिस मनीष कश्यप के पीछे जिस शिद्दत से पड़ी थी, मुझे लगता है इतनी शिद्दत, दिल्लगी और डेडिकेशन बिहार में चोरों, गुंडों, मवालियों, भ्रष्टाचारियों, रेपिस्ट और हत्यारों पर दिखाती तो बिहार का पिछले कुछ महीनों में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है वो नहीं बढ़ा। बिहार में मनीष कश्यप को चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर अब सवाल तो उठेंगे। क्योंकि बात चली है तो दूर तक जाएगी। अरे तेजस्वी बाबू, बिहारी मजदूरों, वहाँ की पब्लिक जो गरीब है, उनसे पूछिए कि मनीष कश्यप जो आपको विलेन लगते हैं वो इनकी नजरों में क्या है। बिहार पुलिस के ट्वीट पर जरा नजरें इनायत कीजिए। मनीष कश्यप को अभियुक्त लिखा जा रहा है। मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे है, बिहार के डिप्टी सीएम साहब। बिहारी मजदूरों से मारपीट का वीडियो मान लिया फेक है, लेकिन बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट का मुद्दा तो पुराना है ना। अगर मनीष कश्यप ने इसे शेयर कर दिया तो उसे अभियुक्त करार दिया। अब जिन बड़े ओहदों पर बैठे लोगों ने इसे शेयर किया, क्या आप उन्हें भी अभियुक्त कहेंगे और उन पर भी इसी तरह कार्रवाई करेंगे? अगर कोई गुंडा किसी की हत्या करता है तो हमारे देश का कानून कहता है वो तब तक आरोपी है जब तक कोर्ट में वो दोषी साबित नहीं हो जाता। फिर गरीबों की मदद करने वाला, देश के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाला, सच के लिए लड़ने वाला मनीष कश्यप अभियुक्त कैसे हो गया? जरा इन आरजेडी नेता का बड़बोलापन तो देखिए। अब जो है मनीष कश्यप जी जो है बागेश्वर बाबा का स्थान लेने वाले हैं, तो अब हमको लगता है कि बाकी बड़े बड़े नेताओं के अब चक्कर जो है वहीं पे लगेंगे कि एक वीडियो को वायरल किया गया और उस वायरल वीडियो की वजह से हम अफेक्टेड हुए, एक भगदड़ मचा। लेकिन कई ऐसी उनके फोटोज या कई ऐसी चीजें हैं जो पुख्ता सबूत है कि वो आरएसएस में रहे हैं। बागेश्वर बाबा की गद्दी खतरे में है, यहाँ की गद्दी सुरक्षित है। महागठबंधन में भाजपा के जो मंत्री रहे हैं और विधायक रहे, वो रोजगार अब कहीं और तलाशे कि तमिलनाडु में बिहारियों को मार पीट के भगाया गया और ये जो प्लॉटेड स्टोरी थी उसका पर्दाफाश हो गया है। जिस तरह से माहौल ख़राब किया गया और जिस तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में वेमनस फैलाने का प्रयास किया गया और एक नए तरीके का इन्वेंशन करके इन लोगों ने जो माहौल क्रिएट करना चाहा, उसको समय रहते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डे फर्स्ट ही कहा था कि ये किसी न किसी की साजिश है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हाय तौबा मचाई, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित लोग ही इस मामले में लिप्त रहे हैं और उन लोगों ने ही इस तरह की राजनीति को कहीं ना कहीं उन लोगों के माध्यम से करवाना चाहा जो इनके द्वारा पोषित रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं तमिलनाडु के संदर्भ में बढ़ा चढ़कर पेश किया गया, जो गलत घटनाएं थी, इससे दो राज्यों के बीच करवाहट पैदा होती है और वह राष्ट्रीय एकता के लिए भी ये खतरनाक है। तो उस आधार पर ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। यह तो कानूनी प्रक्रिया का एक भाग है, इससे राजनीति कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन की कार्रवाई नहीं है, ये तो जनरल न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग है। सवाल ये है कि मनीष कश्यप पर इतनी शिद्दत से अगर बिहार के डिप्टी सीएम कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर सभी दोषियों को भी पकड़िए जो जम करके खुले में घूम रहे हैं। बिहार पुलिस और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लगता है मनीष ने गलती नहीं अपराध किया है।
बिहार पुलिस की मेहनत को देखकर तो यही लगता है। चलिए अब आप लोगों को उनकी भी तस्वीर दिखाते हैं जो मनीष की मदद का एहसान मान रहे हैं। मनीष को जब बिहार पुलिस अभियुक्त बता रही है तो बिहार पुलिस ये बताए कि अभियुक्त क्या ऐसे कारनामे करती है। अरे डिप्टी सीएम साहब, आपको तो एक दर्द में बिलखती माँ की गुहार नहीं समझ आई जब हाथ जोड़कर मनीष की माँ आपके पूरे परिवार से अपने बेटे के लिए भीख मांग रही है, तो भी आपको मनीष की माँ पर तरस नहीं आया। सही सही आवाज मने एथी करता रहे, देखलावता रहे, तुमको आवाज दबावे लक मने ई सब लोग कैले बा साजिश करता कि जे उनकर आवाज दब जाओ, जे ई सब सोच ना देखो कोई आ सब सच्चाई के वो देखलावता रहे। कौन गलती करता रहे? कुछ गलती ना, सारा लोग पूरा लोग मने अपना अपना घर होली मनावता। हमरा बेटा के दिन वो दिन में बहुत बड़का तोहफा मिलल बा, FIR के नोटिस चिपकावल गई, कितना खुशी के बात बा। आए तो वो सब गलत मने काम करता लोग, सभे अपना बेटा लक बड़ा उम्र मांगेला, बहुत मने अपना बाल बच्चा ला के भगवान से अथी करेला। इ निर्दोष आदमी फंसावल बा से मने इ हटावी लगी। आ हमरा बेटा के वहाँ के लड़का बा तो बड़ा लेवल से बा, मुख्यमंत्री के सपना देखा तलू तो हो कस मुख्यमंत्री। मनीष कश्यप के समर्थन में वैशाली की जनता क्या कुछ बोल रही है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार पुलिस और यहाँ की सरकार को भी गौर फरमाना चाहिए कि यहाँ की जनता मनीष के लिए क्या कुछ कह रही है। जरा देखिए और सुनिए इन सभी को, क्योंकि ज्यादातर ये मजदूर हैं और यही वो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में अपने पेट के लिए मजदूरी करने जाते हैं। तो गरीब के लिए गया है हुआ, अब तब उसको बंद कर दिया है। ये अच्छा नहीं हुआ, बंदे है तो वो अच्छा ना हुआ। यहाँ के लोग मानित करता है, यहाँ के लोग मारना चाहिए, डेंगारी लेखा काट काट के भंसा देते। ये ठीक काम है? को फंसाने की एक साजिश है, ऐसा कोई वो गलत है। अब आप सब तय कीजिए और बताइए जो हो रहा है मनीष कश्यप के साथ कितना सही है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में लाल वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगले जो भी प्रोग्राम होंगे उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार।